खास पेशकश रणबेरी 2022 में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके, वोट हासिल किया जा सके। आज इसी को लेकर हम रणभेरी में बात करेंगे हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट और देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है, क्या दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं यहां के विधायक जी। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए माहौल भी तैयार कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतरने से नहीं कतराते। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है। इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे हरिद्वार जिले की झबरेड़ा विधानसभा सीट के बारे में। देखिए, रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा के दिल में क्या है? झबरेड़ा विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? झबरेड़ा विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। झबरेड़ा से भाजपा के देशराज करणपाल हैं विधायक। किसके से सजेगा 2022 का ताज? उत्तराखंड की झबरेड़ा विधानसभा सीट हरिद्वार जिले में पड़ती है। यह हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आती है। झबरेड़ा एक प्राचीन कस्बा और नगर पंचायत है। यह रुड़की से 17 किलोमीटर दूर है और झबरेड़ा विधानसभा सीट बसपा का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर कांग्रेस और बसपा का कड़ा मुकाबला रहता है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देशराज करणपाल विधायक चुने गए थे। वह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अकील अहमद ने जनता के बीच जाकर उनसे बात की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। आज के न्यूज़ की टीम पहुंची है झबरेड़ा विधानसभा के खालसा मोहल्ले में। यहाँ कुछ युवक हैं, उनसे जानेंगे कि उनके विधायक ने 5 साल में क्या किया, वे संतुष्ट हैं नहीं उनके कार्य से। हमारे साथ कुछ युवक हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, जैसे कि चुनाव की तैयारी चल रही है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपके विधायक देशराज करणपाल जी हैं, अब झबरेड़ा विधानसभा में आते हैं, आप उनके कार्य से संतुष्ट है नहीं? क्या किया 5 साल में, जानना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया। मैं वाल्मीकि बस्ती से रहने वाला हूँ। मेरा नाम विश्वास प्रेमी है। मैं खुद यहाँ का गवाह हूँ, मौजूदा गवाह कि कुछ भी कार्य नहीं किया। विधायक जी ने जितने उनके अंडर में गाँव आ रहे और उनमें उन्होंने प्रवेश द्वार का बोर्ड भी लगवा दिया। हमारे गाँव का बोर्ड तक कभी नहीं लगा। शमशान घाट है हमारे यहाँ, शमशान घाट की 4 दीवारी के लिए और मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 2-3 बार गए भी उनके यहाँ। लिखित में मंगनो, लिखित में दिया, कोई कार्य नहीं कराया हमारे यहाँ 5 साल में। एक और हमारे साथ हैं, आप जानना चाहेंगे जैसे कि चुनाव की तैयारी है, अब नेता भी आपके पास आ रहे होंगे, आपके जो विधायक हैं उन्होंने के कार्यकाल से संतुष्ट है नहीं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि देशराज करणपाल जी ने कुछ नहीं किया यहाँ। उन्होंने अपना स्वाद पूरा किया, ना मंदिर में कुछ करा, ना उन्होंने समाज के लिए कुछ करा। जिन लोगों ने उनको वोट दिया था, इनको कुछ इनका मिलना चाहिए इन लोगों को। उन्होंने ऐसा काम कुछ नहीं करा। अपने क्षेत्र से कुछ दिवाते इनके लिए कुछ करते। विकास कार्यों की बात है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं कह नहीं सकता कौन किसे पसंद करता है कौन नहीं करता, पर व्यक्तिगत बात यह है कि विकास की दृष्टि से तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा विकास किसी विधानसभा में नहीं हुआ। पहले भी झबरेड़ा विधानसभा है और भी विधायक रहे हैं। कोई मेरे ख्याल में उत्तराखंड में जाने बिंदा की झबरेड़ा विधानसभा भी है कोई। आज अगर क्वेश्चन पुटअप हुए, जितने टोटल हुए होंगे उनसे आधे क्वेश्चन जो है अकेले इसी विधायक के हैं। और विकास कार्य से कोई अछूता नहीं कोई गाँव। सबसे ज्यादा विकास कार्य पूरा उत्तराखंड में कर हुए हैं तो झबरेड़ा विधानसभा के अंतर्गत ही है। एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे। जी माता जी, 5 साल हो गए हैं विधायक जी बने हुए, चुनाव आ रहे हैं, तो विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट है? कार्य किया भी है नहीं उन्होंने? कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ कुछ नहीं कर रहे। जो हम मांगते हैं वो भी नहीं करते हैं।
हमारे सिर पे आदमी नहीं, हमारा कुछ ऐसा भी नहीं साधन है, हमारी लाइटिंग में फूटी पड़ी, हमारे घर भी फूट। झबरेड़ा विधानसभा में क्षेत्रीय जो विधायक थे, काम के हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया है। वही उनकी समन्वय बिठाने की बात यहाँ समन्वय कार्यकर्ताओं में नहीं बिठा पाए हुए, कहीं ना कहीं उनका रोष रहा। पर कार्य में पूरी विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं रहा जहां उनका अपना बोर्ड ना लगा हो, कार्य ना करा हो, चाहे वो किसी भी स्तर का कार्य हो, उन्होंने काम किया। पर उनका क्या विरोध है, क्या नहीं विरोध रहा, वो एक अलग विषय है। जी बहुत अच्छा कार्य किया है विधायक जी ने, और हमारे यहाँ पे सड़कें बनवाई है, तो हमारे पूरी बस्ती की सड़क बनी है, और पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाइट है, सोलर वाली जो लाइट लगी है, सबसे ज़्यादा 14 लाइटें यहीं पे लगी हुई हैं, और मंदिर का कार्य कराया है, और जितने भी वोट वगैरह बनते हैं सबके वोट बन चुके हैं, थोड़े बहुत राशन कार्ड जो रह गए हैं वो बन जाएंगे, और अभी तक बहुत अच्छा कार्य करा है, हम उनके कार्य से संतुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सड़क 5 साल पहले ही बन चुकी, जितनी बनी है, उसके बाद तो इस पर कोई किसी ने एक रोड़ा तक नहीं डलवाया, और जब भी कोई कार्य होता है बस उसमें क्या काम करते हैं, गड्ढे भरवा दिए जाते हैं मिट्टी से, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो पाता। एक और युवा हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। झबरेड़ा विधानसभा के जो विधायक है वो बीजेपी से आते हैं, क्या विकास कार्य किया है उन्होंने या नहीं है? विकास तो आपके सामने है जी, देख लो विकास क्या किया उन्होंने। ये सड़क है 4 किलोमीटर, झबरेड़ा जाओ तो 4 किलोमीटर का रास्ता 25 मिनट लगा, 30 मिनट लगेगा कम से कम। और इधर मंगलोर जाओ तो इसका भी बुरा हाल, पूरे इलाके में सड़क यही खराब है। यही आपकी विधानसभा में है, इसके झबरेड़ा के कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आप बताना चाहेंगे कि क्या विकास कार्य हुआ है नहीं यहाँ झबरेड़ा में? क्या कुछ नहीं हुआ जी। तो ये थे कुछ युवा, इनका ये कहना था कि जो सड़क देख रहे हैं ये काफ़ी मेन सड़क है और दर्जनों गाँवों को जोड़ती है, लेकिन 5 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर इनकी राय ठीक नहीं नजर आ रही है। 2002 और 2007 में बसपा के चौधरी यशवीर सिंह चुनाव जीते थे। उस समय सीट को इकबालपुर विधानसभा के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई झबरेड़ा विधानसभा सीट पर जनता ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर बसपा के उम्मीदवार हरिदास को चुना। 2012 में सरकार ने सीट को रिजर्व कर दिया। 2017 में चुनाव में बसपा ने हरिदास को टिकट नहीं दिया और वे चुनाव भी नहीं लड़े। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के देशराज कर्णपाल को झबरेड़ा की जनता ने विधायक के रूप में चुना। 2017 में झबरेड़ा विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। झबरेड़ा विधानसभा में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। 2017 झबरेड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा से देशराज कर्णपाल ने दर्ज की जीत। देशराज कर्णपाल को मिले 32,146 वोट। कांग्रेस के राजपाल सिंह को हराया। राजपाल सिंह को मिले 29,893 वोट। तीसरे नंबर पर बसपा के भगवत सिंह रहे। भगवत सिंह को मिले 20,468 वोट। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी सत्ता काबिज करने में लगी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में जनता के बीच अपनी मजबूती पेश करने की कवायद में है। खासकर झबरेड़ा की बात करें तो ये काफी पुराना कस्बा है। 70 साल बीत जाने के बाद भी जो विकास झबरेड़ा के लिए होना चाहिए था वो अभी तक फिलहाल हुआ नहीं है। झबरेड़ा विधानसभा की जनता एक बार फिर देशराज कर्णपाल पर विश्वास जताने का दावा कर रही है, जबकि कुछ उनके विकास कार्यों को लेकर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। देखना यह है कि 22 के चुनाव में जनता एक बार फिर भाजपा को कुर्सी देती है या फिर कांग्रेस के सिर जीत का सहरा बांधती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी झबरेड़ा विधानसभा सीट की, जहां जनता का जो विधायक के लिए जो पूरा उनका चिट्ठा था वो उन्होंने बताया कि वो मिला जुला है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला।
अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड दौरे पर है। चुनाव के मद्देनजर कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ जहां राज्य की धामी सरकार अपने मैनिफेस्टो के कामों को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं राज्य की राजधानी देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट पर सभी दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के समीकरणों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? राजपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? राजपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। राजपुर सीट से भाजपा के खजान दास है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? नमस्कार, रणभेरी सन 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के दिल कहे जाने वाले घंटाघर पर, जहां से भाजपा के खजान दास विधायक हैं। आज के न्यूज इंडिया की टीम राजपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और जनता से जानेगी कि कितना जो मौजूदा विधायक हैं खजान दास, उन्होंने विकास कार्य किया है अपने क्षेत्र में। राजपुर रोड विधानसभा सीट उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। देहरादून जिले में स्थित राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। राजपुर विधानसभा साल 2008 के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश से अस्तित्व में आई। यहाँ 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खजान दास ने कांग्रेस के राजकुमार ठुकराल को हराकर विधायक की कुर्सी पर कब्जा किया था। 2017 राजपुर विधानसभा का चुनाव का परिणाम, भाजपा के खजान दास ने दर्ज की जीत। खजान दास को मिले 36,601 वोट। कांग्रेस के राजकुमार को हराया 8,632 वोटों से। राजकुमार ठुकराल को मिले 27,969 वोट। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,20,000 वोटर है। वहीं जब के न्यूज इंडिया की टीम ने जनता के बीच पहुंची, तो वहीं जनता विधायक खजान दास के कार्यकाल को लेकर खुश दिखाई दी, तो कहीं नाखुश। विधायक जी कार्यकाल पर क्या कहना है जनता का, आप खुद देखिए। रणभेरी सन 2022 के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में, जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो कार्यकाल विधायक जी खजान दास का यहाँ पर रहा है। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह है और मैं वार्ड नंबर 29 में रहता हूँ और आम कार्य करता हूँ। सर, कितना विकास कार्य हुआ है विधायक जी के कार्यकाल में और कितना खुश हैं उनके कार्यकाल को? हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत कार्य किए हैं वार्ड नंबर 29 में और डालानवाला क्षेत्र में। सड़कें हैं और ये हाई टेंशन है, उन्हीं की कृपा से ये हटाई गई है। हाई टेंशन तार को लेकर पहले भी कई मौतें हो गई, तो आपने पूर्व जो विधायक थे
उनके वक्त भी ये दिक्कत रहती थी। क्या जो पूर्व में विधायक थे, जो राजकुमार विधायक थे, उन्होंने कितना काम किया है? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। अपने रहते रहते उन्होंने सिर्फ मजे लिए हैं और कोई सत्ता में कोई काम नहीं करा है। हमारे खजान दास जी ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कार्य करा है और कर रहे हैं अभी भी। हमारे कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि हाई टेंशन हट गई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो विधायक हैं खजान दास, उनका कार्यकाल कितना मतलब खुश भरा रहा है लोगों के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोतीराम है। मोतीराम जी, किस तरह से देखते हैं कि कितना विकास क्षेत्र में हुआ है खजान दास के कार्यकाल में? क्योंकि विधायक रह चुके हैं, 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कितना विकास कार्य हुआ है? देखिए, खजानदास जी ने जितना काम किया है, अभी इस वार्ड 29 में ही ले लीजिए जितनी सड़कें बनी हैं, और खास करके जो बिजली का भी हाई टेंशन लाइन हटाने का था, पूर्व विधायक जो राजकुमार जी थे सिर्फ अपने घर पे हटवाई थी लाइन, और उसके सिवा कुछ नहीं किया। और साथ साथ वो मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए भी वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने अपने घर का और 4 पट्टे इशू करवाए थे, बाकी किसी जनता को ध्यान नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद खजानदास जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के त्रिवेंद्र जी के साथ मिल करके उन्होंने इस बस्ती का नियमितीकरण के लिए प्रयास किया और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। जनता भी जो पूर्व विधायक हैं वो उनका कहना है कि अगर नियमितीकरण की बात करें तो जो मालिन बस्ती हैं, तो वो उनका कहना है कि हमारे वक्त में भी ये जो चल रहा था, हमने ही पानी, बिजली, सड़कें का जो कार्य है हमने किया है। उसको किस तरह से देखते हैं? जनता को भी पता है कि पानी बिजली का उन्होंने कितना काम किया है, सड़कों को काम कितना किया है। उन्होंने सिर्फ इस नदियों के किनारे के सारी जमीन बेची है, इसके सिवा उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। काम जो हुआ है बीजेपी की सरकार में आके काम शुरू हुआ है। उनको पता है जहां उनका फायदा होता था वहीं पे काम किया राजकुमार जी ने, बस, और कोई काम नहीं किया है। मतलब कितने में से कितने नंबर देंगे आपके जो विधायक हैं खजान दास जी को? मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अभी उन्होंने जितने काम किए उससे जनता भी खुश है और हम लोग भी खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। महिलाएं, क्या नाम है आपका? मंजीत शाह, 29 नंबर वार्ड से। मैम, आप के क्षेत्र में विधायक जी का कितना आना जाना है, क्योंकि महिलाओं का अहम रोल होता है विधानसभा क्षेत्र में? किस तरह देखते हैं कि चुनाव में के वक्त जो विधायक जी के वादे किए थे विधायक जी ने अपने कार्यकाल में, कितना पूरा हो पाया? खजानदास जी के बारे में पूछ रहे हैं या खजानदास जी के बारे में पूछ रहा हूँ, जो मौजूदा विधायक हैं आपके क्षेत्र के? खजानदास, मैं आपको बताती हूँ कि मैं 30 साल से माननीय विधायक जी उनके साथ थी, राजकुमार जी के साथ। 30 सालों में उन्होंने हमारे से इतने झूठे वादे किए कि हम मालिकाना हक दिलवाएंगे। हमने उनके साथ चप्पलें तक अपनी घिस दी, इतनी लेडीज में लेकर जाती थी उनके साथ में। उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया और आज तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला। उसके बाद मालिकाना हक तो अभी भी नहीं मिला, सिर्फ 3 साल की बात। अभी भी नहीं, मालिकाना हक नहीं। 30 सालों में जो उन्होंने हमारे साथ झूठे वादे किए, हम ये कहते हैं नेता कोई भी हो लेकिन झूठे वादे ना करे। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर मौजूदा विधायक खजान दास का कहना है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में तमाम विकास कार्य हुए, चाहे वे राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने और कोरोनेशन अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने का हो, या क्षेत्र में पेयजल, सीवर और सड़कों के विकास की बात हो। सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ है। देखिए, राजपुर विधानसभा का विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ विकास की कड़ियां और जुड़ जाती है। और मैं विकास की बात करूं, सबसे पहले हमारा दून हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल था उसको मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया, किंतु जिला अस्पताल चाहिए था, इसलिए कोरोनेशन अस्पताल में 39 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल बनाया गया, वो मेरे कार्यक्रम में हुआ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सड़कों को लेकर के करीबन हम लोगों ने कुल मिलाकर के 1400 करोड़ का तो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, और विशेषकर PWD के द्वारा जो सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है वो 44 करोड़ के लगभग सड़कों का निर्माण करवाया है, पुनर्निर्माण करवाया है। ये काम हमने किए हैं। 33 kV की विद्युत लाइन
जो बस्ती के ऊपर से गुजर रही थी, लंबे समय से जिसकी मांग चली आ रही थी, 5 लोगों की डेथ हो गई थी। पूर्व हमारे जो नेतागण और पूर्व सरकार ने उस किसी एक वरिष्ठ आदमी के घर से उस लाइन को हटाया, किंतु बस्ती को यथावत रखा गया, बस्ती के ऊपर से लाइन को नहीं हटाया गया। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद मैंने वो काम किया, उसके लिए 50 लाख रुपया निधि से और 1.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत हुआ। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि विधायक जी अपने क्षेत्र में आकर भी नहीं देखते। विकास कार्यों की तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष डिम्पल सिंह ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य कितना हुआ वो खुद जनता बताएगी। देखिए, 5 साल लगभग होने जा रहे हैं। सिर्फ आपने भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। जो कांग्रेस शासनकाल में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही थी, बड़े बड़े काम हो रहे थे, उनको उन्होंने लगभग बंद कर दिया सारा का सारा। बड़ी योजनाएं जैसे रिश्वनाथ बिंदाल की थी, रिवर फ्रंट की थी, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बहुत सारे फ्लैट बना के देने थे गरीब और निर्धन परिवार को, सामान्य वर्ग को, वो उन्होंने बंद कर दिया गया है। मालिकाना हक 2 अक्टूबर 2016 को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और लगभग 100 लोगों को मालिकाना हक दे भी दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार के आते ही, फरवरी में सरकार आते ही इन्होंने उसको बंद कर दिया, जबकि हजारों लाखों लोगों को उसमें मालिकाना हक हमने पूरे प्रदेश भर में देना था। और मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए हमने 400 करोड़ रुपए का व्यवधान भी किया गया था, वो भी उन्होंने लगभग बंद कर दिया है। आगामी विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राजपुर विधानसभा पर जनता किसके सर जीत का सेहरा बांधती है। आज के न्यूज इंडिया की टीम ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया और जाना कि कितना जो मौजूदा विधायक हैं खजान दास ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किया है और कितना जनता उनसे खुश है। तो जो के न्यूज इंडिया की टीम ने जाना, वो देखा कि जो मौजूदा विधायक है खजान दास, उनसे जनता कहीं ना कहीं खुश दिखाई दी, कहीं नाखुश भी दिखाई दी। जो विकास कार्य है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता खुश भी दिखाई दी और नाखुश भी। तो अगर आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है, ये वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैदानी शली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो अभी आपने हमारी 2 रिपोर्ट देखी। हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट, जहां के विधायक देशराज कंडपाल से जनता कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर नाखुश दिखी, और दूसरी सीट हमने आपको दिखाई देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट, जहां के जो विधायक है जिन्होंने 2017 में बीजेपी से अपनी जीत का परचम लहराया था, विधायक खजान दास, उनके कामों से जनता यहां पर खुश दिख रही है। जनता का कहना है कि उन्होंने विकास के काम पूरे किए हैं, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए। और जो दूसरे प्रत्याशी रहे थे कांग्रेस के, जो पूर्व विधायक रहे थे राजकुमार, उनके लिए जनता का यह कहना था कि उन्होंने सिर्फ अपनी मस्ती में ही काम किया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइनें टूटी पड़ी हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं कराई, जनता चप्पल घिसते घिसते थक गई, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। तो यानी कि यहां पर एक समीकरण निकल कर आ रहा है कि खजान दास जो यहां के विधायक है उनसे जनता खुश है। और रणबेरी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा कल इसी समय मुलाकात होगी नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के भेद में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था,
मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए, अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता? पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा।